हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे लॉन्ग लाइफ एक्यूप्रेशर चैनल में। आज के वीडियो में मैं आपको एक स्पीच डिसऑर्डर की जो प्रॉब्लम है वह बताना चाहती हूँ। स्पीच डिसऑर्डर ही कहते हैं इसे हम एक्यूप्रेशर में। और ज़्यादातर नॉर्मली लोग इसे क्या कहते हैं? कहते हैं हकलाना, अटक अटक करके बोलना, और इंग्लिश में जिसे कि हम कहते हैं स्टैमरिंग। स्टैमरिंग जो है छोटे बच्चों में कॉमनली पाई जाती है, लेकिन एडल्ट्स में भी ये प्रॉब्लम होती है स्टैमरिंग की। और इसका ट्रीटमेंट बहुत ही इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट है हमारे एक्यूप्रेशर में इसका। अगर आप मेरा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो सबसे पहले प्लीज़ आप मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और लाइक एंड शेयर कीजिए। हकलाना भी कुछ अलग ही होता है। हकलाने में क्या होता है कि व्यक्ति जो है वह पूरी एक शब्द भी नहीं बोल पाता है, एक शब्द में भी को बोलने में भी वो हकलाता है। लेकिन आज मैं जो बात कर रही हूँ, मैं बात कर रही हूँ स्पीच डिसऑर्डर की, जो कि बच्चे में बचपन में भी था और जब वो बड़ा हुआ तब भी उसके साथ चल रहा है। यह क्यों होता है? तो इसके मैनी रीजन्स हैं, बहुत सारे कारण होते हैं इसके। लेकिन जब छोटा बच्चा इस तरह से कोई प्रॉब्लम होती है तो हमें समझ लेना चाहिए कि उसमें कुछ सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी आ गई है। कई बार इमोशंस बच्चे के हर्ट हो जाते हैं, जैसे कि इंसल्टिंग हो जाती है उसकी क्लास में, तो छोटे बच्चे जो होते हैं वो अक्सर अटक अटक कर बोलने लगते हैं, हालांकि उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। और फिर जब उनका, छोटे बच्चों का जब क्लास में मजाक उड़ता है तो वो और ज़्यादा अटक अटक कर बोलने लग जाते हैं। जब वो बच्चा बड़ा हो जाता है तब भी उसको यही प्रॉब्लम रहती है, लेकिन ज़्यादातर बच्चों में यह प्रॉब्लम जो है एडल्ट होने पर ख़त्म हो जाती है। इजी मेथड में आपको बता रही हूँ। यह देखिए मेरा लेफ्ट हैंड, हम शुरू हमेशा से ही लेफ्ट हैंड से करते हैं। यह थंब हमारा और ये हमारी इंडेक्स फिंगर, इसे हम इंडेक्स फिंगर कहते हैं। हमारा ट्रीटमेंट आज मैं जो आपको बताने जा रही हूँ वह इंडेक्स फिंगर में है। यह देखिए, यह हमारा पहला जॉइंट जिसे कि हम अपर जॉइंट बोलते हैं। इस अपर जॉइंट से आप थोड़ा इस तरफ आ जाइए, मिडिल फिंगर की तरफ, और इधर से देखिए यह मैंने एक मार्किंग कर रखी है, ब्लैक मार्किंग। यह ब्लैक मार्किंग आपको दिखाई दे रही है। यह देखिए, यह वाला जो जॉइंट है, इस जॉइंट से इस जॉइंट से आप इस तरफ देखिए, हल्का सा नीचे आएंगे। अब आप कितना नीचे आएंगे ये फिंगर्स के ऊपर भी डिपेंड करता है आपका, लेकिन आप समझ लीजिए कि आपको किस तरह से समझना है। ये आपको समझना है कि एक बिंदु आप छोड़ दीजिए और दूसरे बिंदु पे आ जाइए। यह देखिए फिंगर, एक बिंदु आप जैसे बाय द वे आप लगा लीजिए चाहे, फिर एक छोटा सा ब्लू डॉट लगा दीजिए ब्लू पेन से। जो तीसरा नंबर जो होगा वो इसी का होगा। अब क्या करना है फ्रेंड्स, इसी तरह से हमें ब्लैक मार्क जो है राइट हैंड में भी लगाना है, सेम इसी फिंगर में लगाना है। और किस तरफ? इस वाली फिंगर की तरफ। ये चीज़ आपको स्पेशल याद रखनी है। अब यह देखिए दूसरा है, इसमें भी मैंने मार्किंग कर ली है। यह देखिए, आप मार्किंग देख रहे हैं ना आप? हाँ, ये समझ लीजिए ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको बिल्कुल ना किनारे पर नहीं जाना है, कि आप बिल्कुल किनारे पे नहीं जाएंगे, आप इधर ही रहेंगे। अब जो सबसे सरल इजी मेथड है वह ये देखिए, मेरे हाथ में, आप ये कहेंगे कि क्या है, मेरे हाथ में ये प्रोब है। ओके, यह प्रोब है। इस प्रोब की हेल्प से आप यहाँ से भी या फिर यहाँ से भी प्रेशर दे सकते हैं। मैं आपको प्रेशर देना बता रही हूँ। दिन में 4 बार आपको प्रेशर देना है, 8 से 10 बार या 15 से 20 बार, इससे ज़्यादा नहीं देना है। हाँ, 4 से 5 बार आप कर सकते हैं यह ट्रीटमेंट सुबह से लेकर के रात तक, लेकिन टाइम की ड्यूरेशन बढ़ा दीजिए।
10 बार, 15 बार, 20 बार करेंगे। आप देखिए किस तरह से करेंगे। हम इसको प्रेस करेंगे, दिखाई दे रहा है, प्रेस, रिलीज कर दिया, मतलब दबाया, हल्का सा, थोड़ा गहरा भी होना चाहिए, लाइट एंड डीप। राइट हैंड में भी हमें इसी तरीके से करना है। आप लोकेशन पे को थोड़ा अच्छी तरह से देख लीजिए। एक्यूप्रेशर में क्या होता है कि जब हम इस तरह से 15-20 बार इस पॉइंट को करेंगे तो ये पॉइंट एक्टिवेट हो जाएगा। ये पॉइंट बहुत ही इफेक्टिव है, क्या कह सकते हैं कि स्पीच डिसऑर्डर्स में बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है। यह मैंने इसका एक ट्रीटमेंट बताया जो आप कहीं पर भी बैठे हों, किसी दूसरे व्यक्ति को पता भी नहीं लगेगा कि आप अपना ट्रीटमेंट कर सकते हैं। ज़्यादा प्रॉब्लम है और थोड़ा आप जल्दी अगर चाहते हैं कि आराम हो जाए तो आप एक दिन में इसे 5 बार भी कर सकते हैं। 4 बार तो आप कम से कम ज़रूर ही कर लीजिए। तो यह इसका एक ट्रीटमेंट हुआ। अब दूसरा ट्रीटमेंट जो है वह भी हम इसका बताते हैं। वह ट्रीटमेंट आप कैसे करेंगे? वह ट्रीटमेंट आप करेंगे मेथी दाने की मदद से, बताते हैं। फेनुग्रीक सीड, जिसे हम क्या कहते हैं, फेनुग्रीक सीड। यह देखिए फ्रेंड्स, यह आधा इंची की पेपर टेप है जिसे कि डॉक्टर टेप कहते हैं। इजीली यह किसी भी केमिस्ट की दुकान पर हमें मिल जाती है। आधा इंची की पेपर टेप भी ले सकते हैं आप, 1 इंच की चौड़ी भी पेपर टेप ले सकते हैं। लेकिन आपको यह याद रखना है कि आपको केवल इसी पेपर टेप का ही यूज़ करना है, जिसे कि डॉक्टर टेप भी कहते हैं। आप सेलो टेप या बिजली की टेप का यूज नहीं करना है आपको। तथा मैंने इस पर एक केवल सिंगल फेनुग्रीक सीड मैं इस पे पेस्ट करूंगी, चिपका दूंगी बिल्कुल सेंटर में। यह देखिए, मैं आपको, यह देखिए, सिंगल मेथी दाना, आधा इंची की पेपर टेप, कम से कम 1 इंच या 1.5 इंची लंबाई में काटेंगे कटर की हेल्प से। क्या करना है, लेफ्ट हैंड में जो हमने ये मार्किंग बताई थी, ब्लू मार्किंग, तो आप हटा दीजिए चाहे, या ब्लैक मार्किंग नहीं लगानी है हमें। और हमें यह मेथी दाना इस पर लगा देना है, ठीक है। अब राइट हैंड में भी हमें यही सेम ट्रीटमेंट लेना है। यह ट्रीटमेंट जो मेथी दाने की हेल्प से मैं बता रही हूँ, आप सोचेंगे कि क्या ये मैं बहुत छोटा सा इजी सा मेथी दाना क्या काम करेगा? नहीं, यह जो फेनुग्रीक सीड जो है यह बहुत काम का है, तथा और बहुत ही इफेक्टिव पॉइंट है ये। यह देखिए, राइट हैंड में भी लगाया है, इंडेक्स फिंगर में, और लेफ्ट हैंड में भी मैंने लगाया है। ओके, अब आपकी समझ में यह आ गया है। अगर आपको ज़्यादा ही प्रॉब्लम है तब तब आपको क्या करना है? तब आप जब दिन में आप इसे लगाएंगे तो आप जिस तरह से मैंने प्रेस एंड रिलीज बताया था कि हम प्रेशर देते हैं, प्रेशर देना तो एक मेन है ही, जो कि हमें हर ट्रीटमेंट में ही करना पड़ता है। तो आप इस मेथी दाने को हल्का सा, यह देखिए मेथी दाना जो हल्का सा आप दबा भी सकते हैं 4-5 बार। सेम इसी तरह आप इसमें भी दबा सकते हैं, जरूरत तो नहीं है लेकिन दबा लीजिए, क्योंकि आप चाहते हैं कि आपको थोड़ा जल्दी आराम आ जाए। लेकिन यह मेथी दाना आपको कब लगाना है? यह मेथी दाना आपको लगाना है रात के समय। रात के समय जो है, अगर आप विमेन है तो आप अपने घर के सारे काम करके अपने हाथों को पोंछ करके सुखा करके आपको यह ट्रीटमेंट लगाना है। यह ट्रीटमेंट आपको रात को लगाना है। सुबह आप उठेंगे और सुबह उठ करके आप इस मेथी दाने और टेप को हटा देंगे। मेथी दाना आप याद रखिएगा कि कभी भी आपका यह दोबारा यूज नहीं होगा। जब दूसरे दिन आप रात को यह ट्रीटमेंट लगाएंगे तो आपको यह दूसरा मेथी दाना लेना पड़ेगा, और पेपर टेप भी आप दूसरी ही लगाएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और यह जो मैंने आपको बताया था प्रेस एंड रिलीज, वो तो आपको दिन में 4 बार करना ही है। 5 बार कर सकते हैं, 5 बार भी कर लीजिए, 3 बार करने हैं 3 बार भी सही। कितने दिन तक यूज करेंगे, ये आपका ज़्यादातर लोगों का क्वेश्चन होता है कि कितने दिन तक इसको यूज करें। तो कुछ दिन तो आपको यूज करें ही, 2 हफ्ते 3 हफ्ते।
अगर ये सामान आपके पास फ्रेंड्स नहीं है तो इसमें भी आपको कोई परेशान होने की बात की नहीं है। हमने ये एक्यूप्रेशर की एक किट बनाई है, उसमें जो एक्यूप्रेशर का जो हम सामान यूज करते हैं वह सभी सामान हमने तकरीबन दिया है और उसका यूज भी बताया है। आप वो हमारी वेबसाइट पर जाइए, वेबसाइट पर आप जो है उसे जाकर के ऑर्डर कर सकते हैं। वह जो किट है एक्यूप्रेशर की किट आपको मिल जाएगी, जिसमें कि एक्यूप्रेशर के जो हम सामान यूज कर रहे हैं मैंने आपको बताया वो है ही। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नई समस्या के साथ।